नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा दिसंबर का महीना आपके लिए। और इन सब की जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ है आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार नेहा जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है इस राशिफल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो आचार्य जी, अगर मेष राशि की बात करें तो उनके लिए दिसंबर का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा? मेष राशि और दिसंबर का महीना, नेहा जी बताएं सबको। इसके पहले संक्षिप्त में बताते हैं कि मेष राशि के लोग कैसे होते हैं। लगभग मेष राशि के स्वामी मंगल कहे गए हैं। बृहस्पति और शनि इस राशि में योग कारक, इस राशि के योग कारक माने जाते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मेष राशि की चार्ट कुछ इस तरह है आपके सामने। दिसंबर महीने में लगभग ऐसे ही रहने वाला है। चंद्रमा और सूर्यदेव यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे संक्रांति को। इसके अतिरिक्त चार्ट ऐसे रहने वाला है। तो मेष राशि के लोगों के लिए दिसंबर का महीना थोड़ा सा कठिनाई भरा रहेगा, संघर्ष भरा रहेगा, मुश्किलें रहेंगी। आर्थिक स्थिति से यहाँ पर मेष राशि वालों को नुकसान नजर आता है। आर्थिक स्थितियाँ खराब हो सकती हैं, इसलिए अपने बजट को, अपने खर्चों को बहुत ध्यान से करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर हम यहाँ पर राशि की बात करें तो आपकी राशि पर राहु महाराज का गोचर हो रहा है। तो राहु का आपकी राशि पर गोचर कई बार गलत दिशा में डिसीजन लेने पर मजबूर करना या मानसिक तनाव, उलझने, परेशानियां, डिप्रेशन, ये चीजें आपको इस दिसंबर के महीने में भी रह सकती है राहु की वजह से। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि मेष राशि के जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? जो नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वालों के लिए दिसंबर के महीने में जो आपका ये राशि चार्ट सामने लगा है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो नौकरी को बहुत सावधानी करने की जरूरत है। यहाँ पर नौकरी बदलती हुई, नौकरी में परिवर्तन नजर आता है, या नौकरी कहीं से हट के कहीं और नौकरी करनी पड़ जाए, नौकरी में प्रेशर आपको बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर दसम भाव में शनि महाराज का गोचर है और षष्ठेश बुध आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। कारोबार जो लोग करते हैं तो बिजनेस में इस दिसंबर के महीने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव या काम में थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। इसलिए दिसंबर के महीने में आपको अपने व्यापार को बहुत सावधानी से, अपने कारोबार को बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। यानी कि जिनके साथ भी आपका व्यापार है, जो भी पार्टियां हैं, जहां भी लेना देना है, ऐसे लोगों से रिलेशन को मेंटेन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दिसंबर के महीने में। क्योंकि कारोबार के लिहाज से भी दिसंबर का महीना खासकर मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खराब नज़र आ रहा है। जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, पारिवारिक संबंध की बात करूं, तो यहाँ पर आपको अपने बोल वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे भाव पर आपके मंगल देव गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आप एग्रेसिव रह सकते हैं, क्रोध आ सकता है, गुस्से में बात कर सकते हैं, जिससे रिलेशन खराब हो सकते हैं, परिवार के साथ भी और अन्य रिलेशन भी। तो दिसंबर के महीने में कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्कता इन मामलों में भी, पारिवारिक रिलेशन में भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी और अन्य संबंधों में भी। यहाँ पर छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है, संबंध खराब कर सकती है, जिसके वजह से काफ़ी देर तक उन संबंधों को सुधारने में वक्त लग सकता है और आपको नुकसान का फ़ायदा उठाना पड़ सकता है। इसलिए कुछ भी बोले, सोच समझ कर बोले, किसी से भी बात करें तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अपने बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, तो रिलेशंस में थोड़ा सा बचाव रह सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि के जातक जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग रिसर्च की लाइन में हैं उनके लिए समय कैसा है? देखिए, जो स्टूडेंट है रिसर्च के लिए कोशिश कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं बच्चे, तो 16 दिसंबर तक थोड़ी-सी खराब स्थितियाँ गोचर में बनी हुई हैं आपकी राशि पर। मन परेशान रह सकता है, पढ़ाई में मन ना लगना या उलझने, आप सोचोगे पढ़ने बैठूँ या ये काम करूँ, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो बस लगेगा अब उठ जाए, मन ना लग रहा है। ये चीज़ें 16 दिसंबर तक रह सकती है। 16 दिसंबर के बाद इन चीज़ों में शुरुआत थोड़ी-सी अच्छी हो जाएगी, तो पढ़ाई के लिए और जो रिसर्च फील्ड के लिए हैं, उनके लिए बेहतर समय शुरू हो जाएगा। जी, और आचार्य जी जो लोग फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा? विदेश को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, इनका विदेश का कार्य बनता हुआ नजर आता है। चाहे आप दिसंबर महीने में अप्लाई करें या फिर अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो दिसंबर महीने में आपको खुशखबरी आ सकती है। या फिर विदेश यात्रा भी करना चाहें, विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहें, तो उसके लिए आपके समय राशि के हिसाब से आपके अनुकूल है। विदेश का कार्य आपका बनता हुआ नजर आता है यहाँ पर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हेल्थ और ट्रैवल की। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर खराब स्थितियाँ बनी हुई हैं।
आपको अपने खाने पीने की आदत पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य में खराबी कर सकती है। अपच आदि समस्याएं, डिप्रेशन का हमने पहले बताया, मानसिक तनाव, अपच की समस्याएं और स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न होती नजर आती हैं। अचानक से चीज़ें खराब होती नजर आ रही हैं। इसलिए अपने खाने पीने का, स्वास्थ्य को लेकर के दिसंबर महीने में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर यात्रा के लिहाज से बात करो तो ये आपके राशि के अकॉर्डिंग जो आप यात्रा करने वाले हैं, तो आपको 16 तारीख के बाद कहीं की भी यात्रा करनी पड़े, बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। उस यात्रा से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, उस यात्रा से आपके काम बनते हुए नज़र आते हैं। तो 16 दिसंबर से पहले अगर यात्रा करनी है तो आपको उसे टालनी चाहिए, बहुत आवश्यक ना होने पर। 16 दिसंबर के बाद यात्रा के लिए आपका बेहतर समय रहेगा। जी। तो आचार्य जी, अगर बात करें शुभ रंग की और शुभ अंक की, तो वो मेष राशि के जातकों के लिए कौन सा होगा? मेष राशि के जितने भी जातक हैं, दिसंबर के महीने में इनको गुलाबी रंग बहुत फायदेमंद रहेगा। और अगर नंबर की बात करें तो इन्हें 8 नंबर किसी चीज़ में इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पर जैसी स्थिति आपके चार्ट में बनी हुई है, तो केवल एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अपने डिसीज़न, अपने बोल-बानी और अपने स्वास्थ्य का, इस चीज़ को लेकर के ख़ासकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। चोट आदि का भय भी यहाँ पर रह सकता है, बन सकता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी उपाय से बहुत सारी चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी और दिसंबर का महीना भी आपका अच्छा निकल जाएगा। तो चलिए, जैसे आचार्य जी ने बात की है उपायों की, तो जानते हैं कि मेष राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, उपाय की जहाँ तक बात करें तो मेष राशि के जातक जितने भी हैं, इन्हें प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सौंफ और गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए, खाना चाहिए, नियमित तौर पे खाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर आप कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। सायंकाल में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कुल मिला के दिसंबर के पूरे माह में खाने-पीने का ध्यान रखिए और मांसाहार से बचें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा दिसंबर का महीना। जी। तो ये था मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि वृष की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।